जी, दो तरह के होते हैं ये मरीज़। हाँ जी बिल्कुल। जिनको पेशाब के कतरों का या सलसुल रीह का मरज़ होता है। हाँ जी। एक मरीज़ वो होता है कि जिसको सिर्फ पेशाब करने के बाद एक दो मरतबा कतरात आते हैं, ठीक है, बस। जब वो पेशाब करता है उसके बाद नहीं उसको तो उसके बाद आते हैं कतरात, मतलब जो शुरू में करने के फ़ौरन बाद, करने के फ़ौरन बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आते हैं कतरात, ठीक है। और एक आध मरतबा ही आते हैं, दोबारा नहीं आते। जी, और ये पेशाब के साथ मुत्तसिल हैं। और ओके, एक ओके, ओके, ये जो बंदा है ना ऐसा, हाँ जी, इसको अपने पेशाब की रूटीन चेंज कर लेनी चाहिए नमाज के। ये जो पहला बंदा जो आपने बताया, ये जो पहला बंदा हाँ जी, बताया, हाँ जी, ठीक है। इसको अपने पेशाब की रूटीन चेंज करनी चाहिए अगर इसको ऐसा मसला है तो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर इसको पेशाब इसने किया है नमाज के ऐन वक्त में, हाँ जी, फिर इसने नमाज शुरू कर दी और कतरे आ कतरे आ गए, गए। इसका वजू टूट गया। अल्लाह अकबर। जिसका तरीका कर ये है कि जिसको एक दफ़ा ही आते हैं, कि जिसको 5 एक मिनट दफ़ा ही बाद आते या 10 मिनट बाद किसी भी टाइम आ जाते हैं। अच्छा, वो उसका वजू टूट गया है, अच्छा, वो दोबारा वजू दोबारा करेगा, नमाज पढ़ेगा। इस्तिंजा भी करेगा, कपड़ा भी धोएगा और दोबारा नमाज पढ़ेगा। ठीक है, ओके। और दूसरा मरीज वो है सलसुल री और सलसुल बॉल वाला, जी जी, जिसको मुसलसल कतरात आते हैं, उसका अपने कतरात पर और अपनी री पर काबू नहीं। कंट्रोल है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसके बस में ही नहीं। हाँ जी, ये बंदा हर नमाज के लिए नया वजू करेगा। अच्छा, बेशक इसके कतरात बहते रहें, इसकी हवा अच्छा, खारिज अच्छा, होती रहे, अच्छा, इसकी नमाज हो जाएगी, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।